अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी के नेक्स्ट 4 प्रैक्टिकल्स के बारे में। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि टैबलेट्स की डिसइंटीग्रेशन के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है, टैबलेट्स का फ्राइबिलिटी टेस्ट क्या होता है, टैबलेट्स की हार्डनेस के लिए, थिकनेस के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है, और इसके साथ टैबलेट्स की वेट वेरिएशन टेस्ट के बारे में हम देखेंगे। आज की वीडियो में आपको साथ साथ मैं कुछ एक्सपेरिमेंट भी शो करूँगी जिससे आपको ये आइडिया होगा कि बेसिकली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 6 की, जो कि है डिसइंटीग्रेशन ऑफ टैबलेट। लफ्ज़ डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टैबलेट्स का टूटना। जब भी हम कोई टैबलेट बनाते हैं तो बनाने के बाद उसका पर्पस ये होता है कि जब उसको ह्यूमन बॉडी के अंदर डाला जाए या किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर जब आप टैबलेट्स को डालते हैं तो टैबलेट्स बॉडी के अंदर जाकर ख़ास टाइम के बाद ब्रेक होती हैं और उस टैबलेट्स के अंदर से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट निकलता है और हमारी बॉडी में जाकर काम करता है। जब तक आपकी टैबलेट ब्रेक नहीं होगी, उस टैबलेट के अंदर से वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं निकलेगा और आपकी टैबलेट जो है वो बॉडी में किसी किस्म का कोई काम नहीं करेगी। तो वो अमल जिसमें आपकी बॉडी के अंदर जाके टैबलेट टूटती है और उसके अंदर से एपीआई निकल के आपकी बॉडी के अंदर काम करता है, उस अमल को हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। सो जब भी हम टैबलेट बनाते हैं हम इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि हमने टैबलेट ना तो बहुत सॉफ्ट बनानी है कि जैसे ही हम उसको पैक कर रहे हों या हम उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हों तो वो रास्ते में ही ब्रेक हो जाए या डिसइंटीग्रेट हो जाए। ना ही हमने टैबलेट इतनी हार्ड बनानी है कि जब हम उसको बॉडी के अंदर इंटेक करें तो बॉडी के अंदर जाने के बाद वो हमारी बॉडी के अंदर ही ब्रेक ना हो या डिसइंटीग्रेट ना हो। तो इसके लिए टैबलेट को बॉडी में इस्तेमाल करने से पहले या टैबलेट को मार्केट करने से पहले उसके ऊपर एक ख़ास किस्म का टेस्ट किया जाता है जिसको हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑफ टैबलेट्स कहते हैं। इस टेस्ट का बेसिक पर्पस टैबलेट की ब्रेक को चेक करना है कि बॉडी के अंदर टैबलेट कितनी देर में जाके टूटेगी। सो लफ्ज़ डिसइंटीग्रेशन को सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकिंग ऑफ टैबलेट्स इनटू द पार्टिकल इज़ कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन। कि वो टाइम जो कि टैबलेट को चाहिए होता है कि वो अपने आप को छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ लें, कहाँ पर जाकर, बॉडी के अंदर जाकर। इस अमल को हम डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। अब डिसइंटीग्रेशन टेस्ट को करने के लिए आपको कुछ ऑपरेटर्स चाहिए। वो ऑपरेटर्स क्या होता है उसकी शेप यहाँ पे कॉपी के अंदर मेंशन नहीं है, सो मैं आपको वो इंडिविजुअली शेयर करती हूँ। टैबलेट को डिसइंटीग्रेट करने के लिए जो ऑपरेटर्स हमें चाहिए उसको हम डिसइंटीग्रेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो होती हैं ये सिलेंड्रिकल ट्यूब्स। इन ट्यूब्स के अंदर टैबलेट्स को डाला जाता है। उसके बाद हमारे पास आती है ये सिलेंड्रिकल डिस्क। इस डिस्क के अंदर इन ट्यूब्स को फिक्स किया जाता है। नीचे भी ये डिस्क होती है और डिस्क को ऊपर भी रख सकते हैं। देन आता है थर्मोस्टेट। लफ्ज़ थर्मोस्टेट का मतलब होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला। अब ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हमने बेसिकली चेक ये करना होता है कि हमारी टैबलेट क्या बॉडी के अंदर जाके अपने मुकर्रर करदा टाइम के बाद टूटेगी या नहीं। तो उसके लिए आपको पता है बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हमें अपने इस अपरेटस के अंदर टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना पड़ता है। तो उसके लिए हम थर्मोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो अपरेटस है इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहे। इसके साथ साथ हमारे पास एक मशीन चाहिए होती है। इस मशीन को हम कहते हैं डिसइंटीग्रेंट मशीन। इस मशीन में आप देख सकते हैं कि नीचे एक ब्लू कलर का डब्बा आपके पास बना हुआ है। इस ब्लू कलर के डब्बे के अंदर इस ब्लू कलर के बॉक्स को जिसको हम थर्मोस्टेट कहते हैं, यहाँ पे आपको टेम्परेचर की रीडिंग नज़र आती हैं। इसके ऊपर एक बीकर रखा हुआ है और इस बीकर के अंदर आपको वो बाकायदा सिलेंड्रिकल जो ट्यूब्स हैं और उसके ऊपर जो डिस्क है वो नज़र आ रही है। अब क्या किया जाता है, नीचे आप डायग्राम में देखेंगे तो इसी डिस्क के ऊपर से हाथ के ज़रिए से एक टैबलेट जो है वो इस ट्यूब के अंदर जो है वो डाली जाती है और राइट साइड पे आपको दिखाया जा रहा है डायग्राम में कि ये टैबलेट जो है वो अंदर जाके टूटती है। अब बेसिकली खाली जो है बीकर नहीं होता, हमने इस बीकर के अंदर इंटेस्टाइनल फ्लूइड या गैस्ट्रिक फ्लूइड डाला हुआ होता है। ऐसा फ्लूइड जो कि हमारी अपनी बॉडी के अंदर होता है, जो कि हमारे मैदे में होता है या हमारी आंतों के अंदर जो फ्लूइड होता है, क्यों वही उसी तरह का फ्लूइड हम बनाते हैं और उसे हम इस बीकर के अंदर डालते हैं। बेसिकली जब आप ड्रग खाते हैं तो वो ड्रग आपके मैदे या आपके इंटेस्टाइन के अंदर जाके ही टूटती है। तो इसीलिए हम इसके अंदर पानी डालने की बजाय हम सेम वैसा ही फ्लूइड इन बीकर्स के अंदर डालते हैं, इन ट्यूब्स के अंदर डालते हैं और फिर हम इसको जो है वो ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे हमें एक डिसइंटीग्रेशन ऑपरेटर्स दिखाया गया है। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि ये एक ऐसा ऑपरेटर्स है जिसके अंदर आपको प्रॉपर इंटेस्टाइनल फ्लूइड या गैस्ट्रिक फ्लूइड दिखाया गया है और हर ट्यूब के अंदर एक एक टैबलेट हमें रख दी गई है और हम चेक करेंगे कि कितने टाइम के अंदर टैबलेट जो है वो प्रॉपर तौर पर टूट के पानी के अंदर डिवॉल्व हो जाती है। इस टेस्ट को डिसइंटीग्रेशन टेस्ट कहा जाता है।
सो अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास एक्सपेरिमेंट आ जाएगा तो आप क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो आप डिसइंटीग्रेशन को डिफ़ाइन करेंगे कि डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। आपको उर्दू में भी इसका मतलब आना चाहिए और वाइवा में भी यही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। अपरेटस क्या होता है, हमें सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब्स चाहिए, बीकर चाहिए, सिलेंड्रिकल डिस्क चाहिए, रॉड चाहिए और थर्मोस्टेट चाहिए। इसके साथ साथ आप एक और चीज़ ऐड करेंगे, डैट इज़ कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन अपरेटस, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। इंग्रेडिएंट्स हमें क्या क्या चाहिए, हमें जो है टैबलेट्स चाहिए। ऑब्वियसली आप टैबलेट को चेक करें तो हमें टैबलेट्स चाहिए, हमें पानी चाहिए। पानी की जगह हम गैस्ट्रिक फ्लूइड भी यूज़ कर सकते हैं और इंटेस्टाइनल फ्लूइड भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है कि आप इन फ्लूइड्स का इस्तेमाल करें। प्रोसीजर बड़ा आसान सा है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, तमाम ऑपरेटर्स को अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हमने उसको ड्राई कर लेना है। उसके बाद हमारा जो ऑपरेटर्स है, हमने इसका टेम्परेचर थर्मोस्टेट के ज़रिए से 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना है, जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है। उसके बाद हमने 6 अनकोटेड टैबलेट्स जो हैं वो रैंडमली अपने बैच में से सिलेक्ट करनी है। अब बैच क्या होता है, बैच ये होता है जब आप इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे होते हैं और आप एक बल्क में कोई भी मेडिसिन बनाते हैं, तो एक टाइम में एक मशीन के अंदर से जितनी दवाइयाँ निकल कर आती हैं उसको हम बैच कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप टैबलेट्स बना रहे हैं और आपकी जो मशीन की कैपेसिटी है वो है कि आपकी मशीन एक वक्त में 10,000 टैबलेट्स बनाती है, तो हम कहेंगे कि जो हमारी टैबलेट्स जो हमारा बैच है वो 10,000 का है। आपने उन 10,000 टैबलेट्स में से कोई सी रैंडम जो है वो 6 अनकोटेड टैबलेट्स जो हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेनी। अनकोटेड से मुराद है उसके ऊपर आपने किसी किस्म का कोई कलर या किसी किस्म का कोई ऑयल जो है वो कोट ना किया हुआ हो, बिल्कुल अभी फ्री हालत में हो। फिर आपने अपनी बैच में से उन 6 अनकोटेड टैबलेट्स को रैंडमली निकाल लेना है और आपने उनको इन ग्लास ट्यूब्स के अंदर डाल देना है। इसके साथ साथ जैसे ही आप ग्लास ट्यूब के अंदर डालेंगे, आपने स्टार्ट कर देनी है मोशन ऑफ द बास्केट फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। आपने अपना ऑपरेटस शुरू करना है। जैसे ही आप ऑपरेटस स्टार्ट करेंगे, ऑपरेटस के अंदर जो बास्केट है वो हरकत करना शुरू कर देगी और आपकी जो टैबलेट्स है वो आपके इंटेस्टाइनल फ्लूइड के साथ कॉन्टैक्ट में आना शुरू हो जाएंगी। अब आपने उस टाइम को नोट करना है, जितनी देर में आपकी टैबलेट जो है वो डिसइंटीग्रेट होती हैं, उस टाइम को आप नोट कर लेंगे और उसको आप लिख लेंगे। ये आपका रिजल्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंट नंबर 7, जो कि है फ्राइबिलिटी टेस्ट फॉर द टैबलेट्स। आपने टैबलेट्स के फ्राइबिलिटी टेस्ट को टैबलेट्स की डिसइंटीग्रेशन टेस्ट से कंफ्यूज नहीं करना। लफ्ज़ फ्राइबिलिटी का मतलब होता है नरमी। हम बेसिकली ये चेक करना चाहते हैं कि हमारी जो टैबलेट है वो बहुत ज़्यादा नरम तो नहीं बन गई, या हमारी जो टैबलेट है वो बहुत ज़्यादा सख्त ना बन गई हो। क्योंकि जब आप टैबलेट्स बनाते हैं तो टैबलेट को बनाने के बाद आपने उसको वहाँ से अपनी जो बड़ी बड़ी फार्मेसीज़ होती हैं, मेडिकल स्टोर्स होते हैं, वहाँ से फिर पेशेंट को आपने ट्रांसफ़र करना होता है। तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट या ड्यूरिंग ट्रांसफरिंग ऑफ टैबलेट्स, टैबलेट जो है वो ब्रेक हो सकती हैं अगर आपने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टैबलेट्स बना दी होंगी। तो टैबलेट्स की सॉफ्टनेस को चेक करने के लिए या टैबलेट्स की हार्डनेस को चेक करने के लिए जो टेस्ट हम करते हैं उसको हम फ्राइबिलिटी टेस्ट कहते हैं। जबकि जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट था वो इसलिए किया जाता है कि जब टैबलेट बॉडी के अंदर जाएगी, अंदर जाने के बाद वो कितनी देर में टूटेगी, उसके लिए जो टेस्ट होता है उसको हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए कि फ्राइबिलिटी टेस्ट टैबलेट की जो बाहर की जो ट्रांसपोर्टेशन है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हुए टैबलेट्स को नुकसान से बचाने के लिए, उसके वज़न में कमी या ज़्यादती से बचाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको फ्राइबिलिटी टेस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन करेंगे कि फ्राइबिलिटी क्या होती है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द टैबलेट्स टू अवॉइड फ्रॉम द फ्रैक्शन मीन मज़ाहमत, रुकावट एंड ब्रेकिंग ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप टैबलेट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उस दौरान टैबलेट को रुकावटों से बचाने के लिए, टूटने से बचाने के लिए, फ्रिक्शन से बचाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको हम फ्राइबिलिटी टेस्ट कहते हैं। फ्राइबिलिटी टेस्ट बॉडी के अंदर जाने के लिए नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ टैबलेट को एक जगह से दूसरी जगह सेफली ट्रांसपोर्ट करने के लिए टेस्ट किया जाता है। अगर आपकी जो टैबलेट्स हैं बनाने के बाद वो फ्राइबिलिटी टेस्ट के ऊपर पूरा उतरती हैं, तब आप उनको कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आप अगर कराची में बैठ के बना रहे हैं तो आप उसको इस्लामाबाद, कनाडा, अमेरिका, कहीं पे भी उसको आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वो टैबलेट टूटेगी नहीं। फ्राइबिलिटी इज़ क्लोजली रिलेट इन द हार्डनेस ऑफ द टेस्ट। टैबलेट्स की फ्राइबिलिटी का जो ताल्लुक है वो बेसिकली टैबलेट की हार्डनेस से होता है। ना तो हमें टैबलेट बहुत ज़्यादा हार्ड बनानी होती है कि वो इतनी हार्ड हो जाए कि वो बॉडी के अंदर जाके डिसइंटीग्रेंट ही ना हो, ना ही हमने टैबलेट इतनी सॉफ्ट बनानी होती है कि वो इतनी नरम हो जाए कि जब हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करें तो वो रास्ते में ही टूट जाए। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, इसके लिए हमें एक अपरेटस चाहिए होता है जिसको हम रॉश अपरेटस कहते हैं या रॉश फ्राइबिलेटर कहते हैं। अब रॉश एक साइंटिस्ट था जिसने इस मशीन को इन्वेंट किया था, तो उसके ऑनर में इस मशीन का नाम जो है वो रॉश फ्राइबिलेटर होता है।
इसके अलावा आपको वेट बैलेंस चाहिए और आपको सादा सी जो टैबलेट्स चाहिए जो कि आपने अपना बैच बनाया है, उस बैच की आपको कुछ टैबलेट्स चाहिए, तकरीबन 20 के करीब टैबलेट्स जो हैं वो आपको चाहिए होती हैं। अच्छा, आपने ये भी याद रखना है कि किस एक्सपेरिमेंट में आपको कितनी टैबलेट्स चाहिए थी। किसी एक्सपेरिमेंट में 6 टैबलेट चाहिए होती हैं, किसी एक्सपेरिमेंट में हम 20 टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो आपके पास फ्राइबिलिटी टेस्ट है, इसमें हम 20 टैबलेट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको इसका प्रोसीजर दिखाती हूँ कि ये मशीन काम कैसे करती है। देन हम इसके फार्मूला के ऊपर आते हैं और इसको जो प्रोसीजर है उसको हम रीड आउट करेंगे। सो ये है जनाब हमारे पास फ्राइएबिलेटर। इस मशीन के अंदर हम 20 टैबलेट्स को डालेंगे और इस मशीन की जो स्पीड है वो 2.5 रेवोल्यूशन पर मिनट रखी जाती है और इसके अंदर इसको हम 4 मिनट के लिए ऑपरेट करते हैं। जैसे ही आप इस मशीन को ऑपरेट करेंगे, टैबलेट्स जो हैं वो इसके अंदर रोटेट करना शुरू कर देंगी। अगर आपने टैबलेट्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाई हुई होंगी तो वो इसके अंदर ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी। हम इस मशीन के अंदर टैबलेट्स को डालने से पहले भी टैबलेट्स का वेट करते हैं और जब हम इस मशीन में से टैबलेट्स को निकाल लेंगे उसके बाद भी हम टैबलेट को वेट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास फ्राइबिलिटी टेस्ट पेपर में आ जाता है तो हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हम फ्राइबिलिटी को डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद ऑपरेटर्स का नाम लिखेंगे। देन आपने फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या होता है? W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब W1 क्या है? ये उन तमाम टैबलेट्स का वेट है जो कि आपने 20 टैबलेट्स जो इस्तेमाल की थी, इसको मशीन के अंदर डालने से पहले टैबलेट्स का जो वेट होता है उसको हम W1 कहते हैं। जब आपने टैबलेट्स को मशीन के अंदर डाल दिया और उसको 4 मिनट के लिए आपने मशीन को ऑपरेट कर दिया, देन आप टैबलेट्स को निकाल के दोबारा से वेट करते हैं। अब जो न्यू वेट आपके पास आया है टैबलेट्स का, 20 टैबलेट्स का इकट्ठा जो वेट आया है उसको हम W2 कहते हैं। तो 20 टैबलेट को मशीन में डालने से पहले का जो वेट था उसको W1 कहते हैं। मशीन में से निकालने के बाद टैबलेट्स का जो वेट आया है उसको हम W2 कहते हैं और उसको हम डिवाइड कर देते हैं W1 से, यानी कि बिफ़ोर ऑपरेशन जो टैबलेट्स का वेट था उसको डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी आपने याद करनी है। ये आपसे वाइवा में भी पूछी जाती हैं और ये आपने पेपर में भी लिखनी है, बट उससे पहले मैं आपको प्रोसीजर बताती हूँ। सबसे पहले आप 20 टैबलेट्स लेंगे रैंडमली, और रैंडमली कहाँ से लेंगे? जो आपने बैच बनाया है 100 टैबलेट्स का, 50 टैबलेट्स का, 1000 टैबलेट्स का, उसमें से कोई सी 20 टैबलेट आप उठा लेंगे और आप उनको वेट कर लेंगे। उन तमाम टैबलेट्स को इकट्ठे मशीन के अंदर रखेंगे जो आपकी वेइंग मशीन होती है और उसका आप वेट लिख लेंगे कि टैबलेट का 20 टैबलेट का वेट जो है वो इतना आया है। उसके बाद आप इन टैबलेट्स को उठा के फ्राइबिलेटर मशीन के अंदर रखेंगे और इसको 2.5 रेवोल्यूशन पर मिनट पे 4 मिनट्स के लिए आप ऑपरेट करेंगे। अब आप टैबलेट्स को फ्राइबिलेटर में से निकालेंगे। उसके ऊपर जो पाउडर लगा हुआ है उसमें पाउडर को जो पाउडर झड़ा होगा, ऑब्वियसली अगर आपकी टैबलेट सॉफ्ट होंगी तो वो टूटेंगी। जब वो टूटेंगी तो पाउडर जो है वो झड़ना शुरू हो जाएगा। निकालने के बाद आप अपनी टैबलेट्स को अच्छे से साफ़ करेंगे। अगर उनके कोने टूट गए हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने उसी फार्म में उन टैबलेट्स को निकालना है और उनका वज़न आपने करना है। अब आपने फार्मूला का इस्तेमाल करना है, ठीक है। फार्मूला क्या था? फार्मूला ये था कि W1 यानी कि 20 टैबलेट का वज़न जो कि मशीन में डालने से पहले था, माइनस कर देंगे टैबलेट्स के वज़न में से जो कि मशीन से निकालने के बाद आया है, डिवाइड कर देंगे मशीन में डालने से पहले जो वज़न था। सपोज़ करें टैबलेट्स का जो वज़न था मशीन में डालने से पहले 20 टैबलेट का वज़न जो था वो था 100 ग्राम्स, ठीक है। जब आपने उसको मशीन में से निकाला तो टैबलेट्स का वज़न हो गया 80 ग्राम, क्योंकि 20 ग्राम जो टैबलेट्स थी वो टूट गई रास्ते में, वो नरम थी, तो वो सारा का सारा वेट निकल गया। तो 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाय W1 में क्या आएगा? W1 में अगेन आप 100 लिखेंगे। 100 में से 80 को माइनस करेंगे तो ऊपर आपके पास रीडिंग आएगी 20 डिवाइडेड बाय W1 क्या होगा? 100। 20 को अगर आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा तकरीबन 0.2% के करीब आपके पास ऑप्शन। परसेंट कहाँ से आया? जो हमने मल्टीप्लाई बाय 100 लिखा हुआ है उस 100 को हम परसेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो आपके पास कैलकुलेशंस का आंसर आएगा वो लेस देन 1 आना चाहिए। अगर आपकी टैबलेट का जो आंसर है कैलकुलेशन के बाद वो लेस देन 1 आता है तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो ठीक है, आपने टैबलेट्स ठीक बनाई हैं, आप इनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और आपकी टैबलेट जो है वो यूज़ होने के काबिल है। अब स्पेसिफिकेशन क्या कहती हैं? स्पेसिफिकेशन ये कहती हैं कि यूएसपी के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपकी जो टैबलेट्स हैं उनमें जब आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो जो वेरिएशन आती है, वेरिएशन से मुराद है कि जो वेट में तब्दीली आती है वो 0.5 से 1% तक हो सकती है। जबकि जो बीपी है वो ये कहती है कि 0.8% तक अगर आपका आंसर आएगा तो इसका मतलब है कि आपकी टैबलेट जो है वो ठीक है, आप उनको सेल आउट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एवरेज अगर हम इसका निकालें तो वो तकरीबन 1% होता है, यानी कि आपका जब भी आप कोई टेस्ट करेंगे फ्राइबिलिटी टेस्ट, तो आपकी जो टैबलेट्स हैं फार्मूला अप्लाई करने के बाद उसका आंसर लेस दैन 1% आना चाहिए। अगर आपकी टैबलेट्स का
आंसर 1% से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी टैबलेट्स ठीक नहीं है, आपका बैच ख़राब है, आप दोबारा से सारी की सारी टैबलेट्स को बनाएंगे। और लास्ट में लिखा हुआ है प्रिकॉशंस, ये ज़रूरी नहीं है, प्रिकॉशंस आप अपने भी लिख सकते हैं। प्रिकॉशंस में आप ये लिख लें कि जी तमाम ऑपरेटर्स को अच्छे से वॉश करेंगे, तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से जो है वो वेट करेंगे, और उसके बाद आप ऑपरेटर्स को नीट एंड क्लीन करके वापस लेबॉर्ट्री के अंदर सेट कर देंगे। तो ये आप प्रिकॉशंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल हमारे पास आता है हार्डनेस और थिकनेस ऑफ द टैबलेट्स। ये दो डिफरेंट प्रैक्टिकल्स हैं। हार्डनेस के लिए हम अलग ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं और थिकनेस के लिए हम अलग ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। अब टैबलेट्स की हार्डनेस से क्या मुराद है? हार्डनेस से मुराद ये है कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर टैबलेट के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो वो कितना प्रेशर है जिस पे एक टैबलेट जो है वो टूट जाती है। उस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए हम टैबलेट्स का हार्डनेस टेस्ट करते हैं। हार्डनेस टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर, जबकि थिकनेस के लिए हम यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ हार्डनेस। हार्डनेस टेस्ट इज़ यूज टू मेजर द हार्डनेस ऑफ अ टैबलेट। टैबलेट की सख्ती को चेक करने के लिए कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, हम हार्डनेस टेस्ट करते हैं। एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, एक स्टैंडर्ड प्रेशर होता है कि जितनी भी टैबलेट्स आप बनाएं वो इतने प्रेशर पर जाके टूट जाएं। अगर आपकी टैबलेट उस प्रेशर से पहले टूट जाती है तो इसका मतलब है कि आपने टैबलेट ठीक नहीं बनाई, आपका बैच ख़राब है और आपको दोबारा से नई टैबलेट्स बनानी पड़ेंगी। इसको हम कहते हैं हार्डनेस टेस्ट। थिकनेस क्या होता है? थिकनेस से मुराद होता है टैबलेट्स की चौड़ाई या टैबलेट्स का डायमीटर। टैबलेट की ख़ास चौड़ाई होनी चाहिए, ना तो टैबलेट बहुत पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा वो मोटी होनी चाहिए। तो हर तरह की टैबलेट्स के लिए अलग से थिकनेस टेस्ट किए जाते हैं जो कि स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर लिखे हुए होते हैं कि फ़लाँ टैबलेट जो है वो इतने सेंटीमीटर थिक होनी चाहिए। हमें ऑपरेटर्स जो चाहिए वो चाहिए मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर फॉर द हार्डनेस ऑफ द टैबलेट। और अगर हम चेक करना चाहते हैं टैबलेट्स की थिकनेस को तो हमें चाहिए वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर आपने 9th-10th में ये नाम सुना होगा। इसके अलावा हमें क्या चाहिए? ऑपरेटर्स में टैबलेट्स चाहिए। जितने भी आप ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे उन सब में आपको टैबलेट्स चाहिए, क्योंकि हम टेस्ट ही टैबलेट्स के ऊपर कर रहे हैं। स्पेसिफिकेशन क्या है? स्पेसिफिकेशन ये है कि हार्डनेस शुड लाइज बिटवीन एवरेज 5.8 kg/cm³ या 3.8 किलो पाउंड्स। ये क्या है? 3.8 किलो पाउंड्स। ये वो वज़न है या ये वो प्रेशर है जो कि एक टैबलेट बर्दाश्त कर सकती हो। अगर आपकी टैबलेट जो है वो 3.8 किलो पाउंड्स प्रेशर बर्दाश्त कर पा रही है तो इसका मतलब है कि आपने टैबलेट बिल्कुल ठीक बनाई है, उसकी हार्डनेस बिल्कुल ओके है। बट अगर आप एक टैबलेट के ऊपर 3.8 किलो प्रेशर अप्लाई करते हैं और वो टैबलेट टूट जाती है तो उसको हम कहेंगे कि हमने टैबलेट ठीक नहीं बनाई। या आपने 3.8 से कम प्रेशर अप्लाई किया फिर भी टैबलेट टूट गई, 3.2 पे टूट गई, 3.1 किलो पाउंड प्रेशर पे अगर आपकी टैबलेट टूट जाती है तो भी आपकी टैबलेट ठीक नहीं है। आपकी टैबलेट्स को 3.8 किलो पाउंड्स का प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द BP +-3% ऑफ ये डेरिवेशन नहीं है, ये लफ्ज़ है डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है आगे पीछे ऊपर नीचे। इज़ अलाउड इन द थिकनेस। फिर वो आपको ये बताता है कि अगर आपकी जो टैबलेट है जो स्टैंडर्ड वैल्यू आपकी स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर दी गई है, फॉर एग्जांपल एक टैबलेट है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है कि टैबलेट जो है वो 4 सेंटीमीटर थिक होनी चाहिए। अब आपने जो टैबलेट बनाई है वो 4 सेंटीमीटर थिक नहीं है, बल्कि वो उससे आप कह दें 3.7 सेंटीमीटर थिक है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो टैबलेट है वो स्टैंडर्ड पॉइंट से थोड़ा सा आगे पीछे लाई कर रही है। अगर आपकी टैबलेट स्टैंडर्ड पॉइंट से 3 आप कह दें 3% ज़्यादा थिक है या 3% कम थिक है तो भी आपकी टैबलेट्स ओके हो जाती हैं, वो आप मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। बट अगर आपकी जो डेविएशन है, ये जो फ़र्क आ रहा है स्टैंडर्ड वैल्यू की निस्बत आपकी टैबलेट में, वो 3% से ज़्यादा का आ रहा है, 4% आपने ज़्यादा थिक टैबलेट बना दी है या आपने 4% कम थिक टैबलेट बना दी है, तो उस कंडीशन में आपकी टैबलेट मार्केट के अंदर सेल नहीं हो सकती। इसी तरह से अगर आपने 6% ज़्यादा थिक टैबलेट बना दी है स्टैंडर्ड वैल्यू से, या आपने 6% कम थिक टैबलेट बना दी है स्टैंडर्ड से, तब भी वो मार्केट के अंदर आप सेल नहीं कर सकते। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपने लाजमी तौर पर याद करनी है कि स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर कितना प्रेशर आपको अलाउ किया गया है और ये कि थिकनेस आपको कितनी अलाउ की गई है, और वो कौन सी बुक में है। BP के अकॉर्डिंग है कि आपकी जो टैबलेट है वो 3% ऊपर नीचे थिकनेस अगर शो कर रही है स्टैंडर्ड वैल्यू से तो हम उसको ओके कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो ऑपरेटर्स है इसको हम कहते हैं जनाब मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर, और ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर। अब एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं प्रोसीजर्स को, फिर मैं इनकी आपको वीडियोस भी दिखाती हूँ। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जनाब हार्डनेस टेस्ट।
सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने हार्डनेस टेस्टर लेना है और उसको आपने अच्छे से चेक कर लेना है कि उसमें कहीं जंग ना लगा हुआ हो, वो ठीक से ऑपरेट कर रहा हो और वो लेटेस्ट मॉडल का हो। सिलेक्ट एटलीस्ट 6 टैबलेट्स, आपने तकरीबन 6 टैबलेट जो हैं वो अपने बैच में से रैंडमली उठा लेनी है। टर्न ऑन द ऑपरेटस, आपने सबसे पहले ऑपरेटस को चलाना है। ये मैनुअली चलाना होता है, इसमें कोई मशीन वगैरह या कोई बिजली का इस्तेमाल नहीं होता। ये दोनों ऑपरेटस आपने हाथ से चलाने होते हैं। टैबलेट को आपने जो आपका ऑपरेटस है उसके मुंह के अंदर रखना है। मैं अभी आपको ऑपरेटस भी शो करती हूँ। और आपने पीछे से बटन को घुमाना शुरू करना है। जब आप बटन को घुमाना शुरू करेंगे तो उस टेस्टर के अंदर ना एक रॉड लगा हुआ होता है जिसका प्रेशर होता है। जब आप उसको घुमाते हैं तो वो रॉड आगे की तरफ टैबलेट के ऊपर मूव करता है, टैबलेट के ऊपर प्रेशर पड़ता है और उसके ऊपर रीडिंग्स भी चल रही होती हैं। ठीक है, जितना हम उसको घुमाते जाएंगे रॉड आगे की तरफ मूव करता जाएगा और हमें रीडिंग आती जाएगी कि अब रॉड कितना आगे मूव कर गया है। अगर आपका रॉड जो है वो 3.8 किलो पाउंड्स प्रेशर तक पहुंच जाता है, उसके बाद जाके आपकी टैबलेट टूटती है, तो इसका मतलब है कि आपकी टैबलेट जो है वो ओके हैं। फिर आता है जनाब थिकनेस टेस्ट। थिकनेस टेस्ट में क्या करते हैं, इसमें आपने वर्नियर कैलिपर लेना है। इसमें आपने कम से कम 10 टैबलेट्स रैंडमली सेलेक्ट करनी है बैच में से। आपने जो अपनी टैबलेट्स हैं उसको किस में रखना है, इस वर्नियर कैलिपर का आप खोलेंगे, इसका मुंह होता है, उसके अंदर आप अपनी टैबलेट को लंबा करके रखेंगे ताकि आपने थिकनेस चेक करनी है या डायमीटर चेक करना है। उसके बाद आपने अपनी रीडिंग लिख लेनी है। हर एक टैबलेट को उठाते जाएंगे। 10 टैबलेट फॉर एग्जांपल आपने उठाई है तो आपने 10 की 10 टैबलेट्स को अलग अलग एक एक बार करके उसके मशीन के अंदर रखना है, वर्नियर कैलिपर के अंदर, और एक एक टैबलेट की रीडिंग आपने लिखनी है कि फॉर एग्जांपल जो पहली टैबलेट है उसका डायमीटर था 2 सेंटीमीटर, दूसरी टैबलेट का भी डायमीटर 2 सेंटीमीटर था, तीसरी टैबलेट का डायमीटर 2.1 सेंटीमीटर था। इस तरह से आपने सारी की सारी टैबलेट्स के डायमीटर जो है वो आपने लिख लेने हैं। ठीक हो गया। प्रिकॉशंस अगेन सेम है कि ऑपरेटर्स को अच्छे से वॉश करें, किसी किस्म की गलती का चांस नहीं आपको नहीं लेना। और टैबलेट्स जो हैं वो आपने रैंडमली सेलेक्ट करनी है अपने बैच में से। ऐसा नहीं कि आपने चुन चुन के अच्छी अच्छी टैबलेट सेलेक्ट कर लेनी है, बाकी टैबलेट्स आप छोड़ दें। तो ये तीनों की तीनों प्रिकॉशंस आप सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स के अंदर या प्रैक्टिकल्स के अंदर लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये दोनों मशीनें वर्क कैसे करती हैं। सो ये है हमारे पास मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर। इसमें आप देख रहे हैं कि पीछे से यहाँ पे एक पॉइंट है जिसके ज़रिए से आप इसको रोटेट करते हैं। यहाँ पे आपने एक टैबलेट ली, आप इसका मुंह खोलेंगे और इसके अंदर टैबलेट्स को इस तरह से आप फिक्स कर देंगे। पीछे से आप इस रॉड को घुमाएंगे जिससे आपकी टैबलेट के ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा और यहाँ पर आपको रीडिंग दिखाई गई है। ख़ास रीडिंग पर जाके आपकी टैबलेट जो है वो ब्रेक हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है थिकनेस को चेक करने के लिए। ये आपके पास वर्नियर कैलिपर है जिसके ऊपर आपको रीडिंग नज़र आ रही हैं। हमने टैबलेट्स को लंबाई में इसके अंदर रखा है और हमने टैबलेट्स की डायमीटर या चेक करना है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि टैबलेट्स लाइन से रखी हुई और हमने तमाम टैबलेट्स के डायमीटर जो है वो नोट डाउन कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट प्रैक्टिकल जो आज हमने करना है, वो है एक्सपेरिमेंट नंबर 9 जो कि है वेट वेरिएशन टेस्ट फॉर द टैबलेट्स। हमने ये देखना है कि हमने जो टैबलेट्स बनाई हैं किसी भी बैच के अंदर, अगर हमने 1000 टैबलेट्स बनाई हैं तो क्या वो 1000 की 1000 टैबलेट्स जो हैं वो सेम वज़न की हैं या उनमें किसी टैबलेट का वज़न कम है, किसी टैबलेट का वज़न जो है वो ज़्यादा है। तो इस चीज़ को मेजर करने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं उसको हम वेट वेरिएशन टेस्ट कहते हैं। अब ज़ाहिर है ह्यूमन है, ह्यूमन एरर हर जगह मौजूद होता है। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसके अंदर एक ख़ास हद तक गलती के चांसेस आपको दिए गए हैं कि अगर आपकी टैबलेट का वज़न इतना है और आपने टैबलेट बनाते हुए इतने परसेंट वेट को वेरी कर दिया है, चेंज कर दिया है, तो टैबलेट मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। बट अगर आपने इससे ज़्यादा वेरिएशन कर दी है तो फिर आप उस टैबलेट को मार्केट के अंदर सेल नहीं कर सकते। तो हमने अपनी टैबलेट्स को वेट करने के बाद हमारे पास जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसके अंदर जो डिफरेंस हमें बताया गया है कि सेफ़ डिफरेंस कितना है। अगर हमारा डिफरेंस उस सेफ़ डिफरेंस के अंदर आ रहा है तो हमारी टैबलेट वेट वेरिएशन टेस्ट को पास कर जाती है और हम उसको मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। बट अगर हमने जो टैबलेट्स बनाई हैं और उनमें जो वज़न का फ़र्क आ रहा है वो उस स्टैंडर्ड फ़र्क से बहुत ज़्यादा है जो कि हमें ऑफिशियल बुक्स के अंदर बताया गया है, तो हम उस टैबलेट को मार्केट के अंदर सेल नहीं कर सकते। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो फार्मेसी काउंसिल में जो पास होने का क्राइटेरिया है वो 50 मार्क्स का क्राइटेरिया है। तो इसका मतलब है जो स्टैंडर्ड आपके पास है कि आपने 50 नंबर कम से कम लेने हैं। अगर आप 50 से ज़्यादा नंबर ले लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप एफिशिएंट हैं। इसी तरह से टैबलेट अगर आपकी ज़्यादा करीब करीब रिजल्ट देती हैं तो इसका मतलब है कि आपने टैबलेट्स बहुत एफिशिएंट बनाई हैं। बट अगर आपका नंबर 49 आते हैं या 48 आते हैं तो इसकी ये स्टैंडर्ड में इस चीज़ की या फार्मेसी काउंसिल ने हमें इस चीज़ का डिफरेंस नहीं दिया, उसने हमें इस चीज़ को अलाउ नहीं किया कि 49 वाला पास हो सकता है, तो आप फेल हो जाते हैं। इसी तरह से टैबलेट भी अगर स्टैंडर्ड को बीट नहीं कर पाती तो टैबलेट्स भी फेल हो जाती हैं।
हमें क्या चाहिए इसके लिए, हमें चाहिए अच्छा, जो सबसे पहले थ्योरी लिखी हुई है ना वो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। यहाँ पे जो थ्योरी लिखी हुई है, आप जस्ट सिंपल ये लिखेंगे कि जो टैबलेट्स होती हैं उसका वेट वेरिएशन टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि हम इस चीज़ को चेक कर सकें कि टैबलेट्स जो हैं, जो एक ही बैच की टैबलेट्स हैं वो सारी की सारी एक ही वेट की हैं या इनके अंदर वज़न में फ़र्क पाया जाता है। ठीक है, अपरेटस हमें क्या चाहिए, अपरेटस हमें वेट बैलेंस चाहिए और टैबलेट चाहिए। अच्छा, अब स्पेसिफ़िकेशन मैं आपको बाद में बताऊँगी, क्योंकि जब प्रोसीजर समझेंगे तब आपको स्पेसिफ़िकेशन समझ आएगी। प्रोसीजर पहले देखें। सबसे पहले आपने 20 टैबलेट्स लेनी है और उनको आपने वेट करना है इंडिविजुअली, अलग-अलग आपने उनका वेट करना है और उन वेट को आपने कहीं पे कॉपी पे लिख लेना है कि टैबलेट नंबर 1 का वेट ये था और उसके ऊपर मार्क कर देना है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और आपने उनको लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उन तमाम टैबलेट्स का आपने एवरेज वेट निकालना है। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, एवरेज वेट का फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है। जब भी हम एवरेज निकालते हैं तो हम तमाम टैबलेट्स के वेट, अलग अलग वेट को प्लस करते हैं, डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ टैबलेट्स में। फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 टैबलेट थी। पहली टैबलेट का वेट आया 2 ग्राम, दूसरी टैबलेट का वेट आया 2.1 ग्राम, तीसरी का आया 3.1 ग्राम, चौथी का आया 3.2 ग्राम। तो हम इन तमाम वेट को 1 2 3 का जो वेट हैं इन सबको जमा कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ़ टैबलेट्स हमने कितनी यूज़ की हैं, 20 टैबलेट्स यूज़ की हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो एवरेज वेट होगा। तो 2 चीज़ें आपने करनी है, पहले आपने इंडिविजुअल वेट फाइंड करना है हर टैबलेट का। जब इंडिविजुअल वेट फाइंड हो जाएगा तो उन तमाम वेट को प्लस करके आपने नंबर ऑफ़ टैबलेट्स के ऊपर उसको डिवाइड कर देना है। फिर आपने, जब आप नंबर ऑफ़ टैबलेट्स पे उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा। अब आपने अपने उस, वो आंसर हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल 3 2 5 6 7, कोई भी डिजिट आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपने उस आंसर को कंपेयर करना है अपने स्टैंडर्ड के साथ। अब स्टैंडर्ड आपको क्या कहता है, स्टैंडर्ड है स्पेसिफिकेशंस। ये आपने याद रखनी है, ये आपसे वाइवा में भी पूछ सकते हैं। वो आपसे कहता है कि अगर आपकी जो टैबलेट है ना, 3 चीज़ें हैं, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि आपकी जो टैबलेट है वो छोटी है। छोटी है यानी कि उसका वज़न आपने कम कम बनाया, छोटी साइज़ की टैबलेट है। अब उसका वज़न कितना हो सकता है कि आपकी जो टैबलेट है उसका वज़न आप समझें 1 ग्राम से लेकर, अगर आपने 1 मिलीग्राम से लेकर अगर आपने 130 मिलीग्राम तक की टैबलेट बनाई है। जो स्पेसिफिकेशंस है ना, मैं ये पढ़ा रही हूँ कि अगर आपकी जो टैबलेट है उसका वज़न 1 मिलीग्राम से लेकर 130 मिलीग्राम के दरमियान आता है, ठीक है, और आपने उसका वेट वेरिएशन टेस्ट किया है, 20 टैबलेट उठाई, उनका वेट, उन सब का जो वज़न था वो 130 मिलीग्राम से कम कम था। किसी का वज़न 120 मिलीग्राम था, किसी का वज़न 128 मिलीग्राम था, किसी का वज़न 110 मिलीग्राम था, किसी का वज़न जो था वो 125 मिलीग्राम था। तो जो 20 की 20 टैबलेट्स थी ना, उनका वज़न 130 मिलीग्राम से कम कम था और आपने उनका एवरेज वेट निकाला। अब एवरेज वेट निकालने के बाद जो आपके पास आंसर आता है ना, अगर उस आंसर की वैल्यू 10% से कम आती है, ठीक है, कि स्टैंडर्ड की निस्बत आपका जो आंसर है उसमें जो वेरिएशन आ रही है वो 10% से कम आ रही है या 10% तक अगर वेरिएशन आ रही है तो आपकी टैबलेट जो है वो ठीक है। लेकिन अगर आपकी आंसर जो है उसमें वेरिएशन 10% से ज़्यादा आ रही है स्टैंडर्ड की निस्बत, आप ऐसे समझें कि आपके पास जो टैबलेट्स थी ना उनका वज़न टोटल एवरेज करने के बाद आया सपोज़ 90 ग्राम्स, ठीक है, या 90 मिलीग्राम्स आपके पास टोटल टैबलेट्स का वज़न आया। और जो स्टैंडर्ड लिखा हुआ था, स्टैंडर्ड ये था कि वज़न आना चाहिए 100 मिलीग्राम, ठीक है। अब स्टैंडर्ड था कि वज़न आना चाहिए 20 टैबलेट का 100 मिलीग्राम। आपके पास वज़न कितना आया, 90 मिलीग्राम्स। अब आप 100, एग्जैक्ट 100 पे तो नहीं आ रहे, बट आपका जो डिफरेंस है ना 100 से, वो 10% तक का है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी टैबलेट ठीक है, बेशक ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, लेकिन गलती क्योंकि हो सकती है, ये इतनी गलती है जिसको हम काबिल बर्दाश्त गलती कंसीडर कर सकते हैं। तो ये टैबलेट आप मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। सो ऐसी टैबलेट जिनका वज़न 130 मिलीग्राम से कम होता है, उनमें वेरिएशन या डिफरेंस का चांस कितने परसेंट तक हो सकता है, 10% तक। अगर आपका ओरिजिनल वैल्यू से डिफरेंस आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये ओके है। बट अगर आपकी इन 20 टैबलेट्स का जो रिज़ल्ट है वो, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड जो था हमने कहा वो 100 मिलीग्राम है, आपकी जो टैबलेट का वज़न आया है वो 80 आया है, तो अब ये जो डिफरेंस आ रहा है 20% का डिफरेंस आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि आपका बैच ख़राब है, आपकी टैबलेट मार्केट के अंदर सेल नहीं हो सकती। फिर कुछ टैबलेट्स ऐसी होती हैं जिनका वज़न 130 मिलीग्राम से ज़्यादा होता है, यानी कि बड़े साइज़ की टैबलेट होती हैं। अब उसमें भी रेंज है कि अगर आपकी टैबलेट का वज़न 130 मिलीग्राम से लेकर 324 मिलीग्राम तक आ रहा है,
सकती हैं, नहीं थोड़ी सी बड़ी टैबलेट्स हो गई ना अब, ठीक है। अब आपने इनका वज़न किया 20 टैबलेट का, और 20 टैबलेट का वज़न आपका अगेन फॉर एग्ज़ाम्पल आ रहा है, सपोज़ करें 95 आ रहा है, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू आ रही है 100। अब जितना ज़्यादा टैबलेट्स का वज़न बढ़ता जाता है, उस हिसाब से आपकी गलती करने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाने चाहिए। अब 10% अगर आपकी वेरिएशन आ रही होगी, डिफरेंस आ रहा होगा, तो आपकी टैबलेट मार्केट के अंदर सेल नहीं हो सकती, क्योंकि टैबलेट बड़े साइज़ की है। इस कंडीशन में जो आपका डिफरेंस काबिल कबूल है वो है 7.5%, ठीक है। हमारा क्या आंसर आ रहा था? हमारा आंसर आ रहा था 95, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या थी? 100। तो हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है? 5% का। हमें कहाँ तक डिफरेंस की इजाज़त है? 7% तक अगर डिफरेंस आ रहा है तो वो ओके है। तो हमारा तो आई 5% रहा है डिफरेंस, तो इसका मतलब है कि हम सेफ़ हैं, हमारी टैबलेट मार्केट के अंदर सेल हो सकती है। फिर आता है कि कुछ टैबलेट्स ऐसी होती हैं जिनका वज़न 324 मिलीग्राम से भी ज़्यादा होता है, यानी 500 mg की होती हैं, 600 mg की होती हैं, 1000 mg की होती हैं, यानी बहुत बड़े साइज़ की टैबलेट होती हैं। तो जितना बड़ा साइज़ होता जाएगा, वेरिएशन के चांसेस या डिफरेंस के चांसेस उतने ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो जब आपकी टैबलेट का वज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 324 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाएगा, तो उस वक्त जो आपके पास सेफ़ रेंज है, जो डिफरेंस की सेफ़ रेंज है वो है 5%। अगर आपकी वेरिएशन या डिफरेंस 5% तक आ रहा है तो आपकी टैबलेट सेफ़ हैं, बट अगर आपका डिफरेंस या वेरिएशन 5% से ज़्यादा आ रही है तो आपकी टैबलेट सेफ़ नहीं है, आप उनको मार्केट के अंदर सेल नहीं कर सकते। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे कि अगर आपकी टैबलेट का वज़न 130 मिलीग्राम से कम है तो वेरिएशन कितने परसेंट काबिल कबूल है? 10%। अगर वज़न 130 मिलीग्राम से 324 मिलीग्राम तक है तो कितना डिफरेंस काबिल कबूल है? 7.5%। और अगर टैबलेट का वज़न 324 मिलीग्राम से भी ज़्यादा है तो डिफरेंस कितना काबिल कबूल है? 5%। के सारे आपके वाइवा के क्वेश्चन हैं। लास्ट में आते हैं आपके पास प्रिकॉशंस अगेन वही हैं कि तमाम ऑपरेटर्स को अच्छे से साफ़ करें, कोशिश करें कि जल्दी में काम ना करें, वेट को अच्छे से, जो भी अगर आपने वज़न करना है किसी भी चीज़ का या कोई भी आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको बहुत एक्यूरेटली परफॉर्म करें, और परसेंटेज या कैलकुलेशंस जो हैं उसको राइट डाउन करते जाएं ताकि किसी भी किस्म की गलती के चांसेस आपके पास ना हो। सो ये था जी आज का लेक्चर अबाउट इंडस्ट्रियल फार्मेसी प्रैक्टिकल्स। हमने आज तकरीबन 4 से 5 प्रैक्टिकल्स डिस्कस किए हैं, टोटल 4 प्रैक्टिकल्स डिस्कस किए हैं, बट उसके अंदर 5 तरह के टेस्ट हमने डिस्कस किए हैं। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कॉमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूँ। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और अपने कॉलेजेस ग्रुप में उसको ज़रूर शेयर करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।